हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसू एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं। या प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो 14 अक्टूबर को होने वाला वीकली टेस्ट क्लास 9th का जो हिंदी का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी दिए गए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका सही आंसर क्या होगा उसको देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ही देखिए, यह कक्षा 9th के लिए है और इसमें आप ये कक्षा 9th के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 है। इंग्लिश का भी आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा देखने को। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? जाकिर हुसैन, जफ़र हुसैन, जाबिर हुसैन या अब्दुल कलाम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जाबिर हुसैन। और आप लोग को हम हमेशा बोलते हैं, अगर आप लोग हिंदी का टेस्ट देने जा रहे हैं या इंग्लिश का परीक्षा देने जा रहे हैं तब आप क्या कीजिए, उस बुक का लेखक का साथ ही साथ कहानी का नाम, कवि का कविता का नाम याद करके जाना आप लोग को, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग को अभी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है। तो लेखक आपको अगर याद रहेगा तो आसानी से टिक करके आइएगा, जाबिर हुसैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सांवले सपनों की याद किस प्रकार का पाठ है। सांवले सपनों की याद किस प्रकार का पाठ है? यात्रा वृत्तांत, डायरी शैली में स्मरण या कहानी या निबंध। तो ये किस प्रकार का पाठ है? ये पाठ को अगर पढ़िएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, ये डायरी शैली में स्मरण जो प्रकार का पाठ है। ठीक है, 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर्ड वाचर किसे कहा गया है। बर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो बर्ड वाचर किसे कहा गया? सांवले, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा, सांवले सपने के पाठ के आधार पर बर्ड वाचर किसे कहा गया। तो किसे कहा गया? सालिम अली को कहा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया है। जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया है? तो पक्षी को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? तो सालिम अली। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? फॉलो ऑफ अ स्पैरो। याद रखिएगा, फॉल ऑफ अ स्पैरो। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है। सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है? तो सालिम अली का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यह पंक्ति किस पाठ का है? ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पंक्ति दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा यह पंक्ति किस पाठ का है। तो ये आपको पता होगा किस पाठ का है, सांवले सपनों की याद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सांवले सपनों की याद पाठ का नायक कौन है। सांवले सपनों की याद पाठ का नायक कौन है? नायक मतलब हीरो कौन है? तो सालिम अली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा, जाबिर हुसैन जो इस पाठ के लेखक हैं, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 1945 में। 1945 में हुआ था और कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? तो गोराया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? सालिम अली का पत्नी का क्या नाम था? तहमीना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई? सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? कैंसर से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, डी.एच. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? डी.एच. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था पत्नी का? फ्रीडा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ओ लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यह पंक्ति किस पाठ का है? ओ लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यह पंक्ति किस पाठ का है? सांवले सपनों की याद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते हैं? सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साइलेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता है? फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता है? कौन जानता है? गोराया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है? सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है? तो सालिम अली का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सालिम अली पक्षियों की नज़र से किसे देखने की सलाह देते हैं? सालिम अली पक्षियों की नज़र से किसे देखने का सलाह देते हैं? तो पक्षियों की नज़र से पक्षियों को देखने की सलाह देते हैं। ठीक है, पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखें। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, रोमांच का सोता फूटता महसूस करना। रोमांच का सोता फूटता महसूस करना, वाक्य में रोमांच का सोता से लेखक का क्या तात्पर्य है? रोमांच का सोता से लेखक का क्या तात्पर्य है? आनंद की अनुभूति होना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 22 मतलब 22 नंबर क्वेश्चन है, अब सारो शब्द का क्या अर्थ है? अब सारो शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? झरना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं? किसने कहा था कि लोग पक्षियों की नज़र से आदमी को देखना चाहते हैं? पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, तो किसने कहा था? सालिम अली ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 1 सेकेंड। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानो किसकी भाषा समझ नहीं सकता? मानो किसकी भाषा समझ नहीं सकता? पक्षियों की, विद्वानों की, शिक्षकों की, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मानो किसकी भाषा समझ नहीं सकता? तो पक्षियों की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली की नज़रों में क्या था? सालिम अली की नज़रों में क्या था? सालिम अली की नज़रों में जादू था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ड वाचर किसे कहा गया है? वापस से ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका आप लोग को आंसर पता होगा। वर्ड वाचर किसे कहा गया है? वर्ड वाचर किसे कहा गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ड वाचर किसे कहा गया है? सालिम अली को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, तहमीना स्कूल के दिनों में सालिम अली की क्या थी? तहमीना स्कूल के दिनों में सालिम अली की क्या थी? सहपाठी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तहमीना सालिम अली की पत्नी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? सालिम अली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सालिम अली की एयर गन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? सालिम अली की एयर गन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? गोरैया गिरी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? तो गोरैया ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? सांवले सपनों याद पाठ के लेखक कौन है, ये पूछता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जाबिर हुसैन। अगला क्वेश्चन क्या ऐसा पूछा जा सकता है, सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है? देखिए ऊपर से जितना भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताया ना, सभी के सभी महत्वपूर्ण है, तो सभी आप लोग को करके जाना है, सब करके जाना है आप लोग को। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ये सब ज़्यादा बार पूछा गया, वो सब भी नीचे दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है? तो सलीम अली का। किनका वर्णन हुआ है? सलीम अली का। ठीक है, नायक कौन है? तो सालिम अली। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। अब पूछ ले रहा है, सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली क्या थे? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली क्या थे? वो पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांवले सपनों की याद पाठ में वर्ड वाचर किसे कहा गया है? ये हमने बताया था ना आपको कि जब क्वेश्चन पूछता है तो बोलता है सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर, हम बोले थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोला है सांवले सपनों की याद पाठ में वर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? सालिम अली को। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है आपका सब्जेक्टिव भी हो रहा है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, किस घटना ने सालिम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधी किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को ना बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई थी। किनकी? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए कि 3 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, ऐसा क्यों कहा होगा? तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा होगा। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आज से स्पष्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा
देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ख नंबर देखिएगा, ख नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका भी आशय स्पष्ट करना है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्रकृति, इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधे एवं सरल जीवन जीते थे। शायद क्वेश्चन का आंसर रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन का आंसर रिपीट हो गया। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग को ग्रुप में हम ये पीडीएफ को वापस से सेंड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो ये क्वेश्चन का आप लोग को आंसर आप लोग को ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप लोग को क्या बताएं कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर गलती से प्रिंट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग नंबर क्वेश्चन है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है। टापू जो है बंधन तथा सीमा का प्रतीक है, और सागर का कोई सीमा नहीं होता, इसीलिए वो सागर बनकर उभरे थे। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ये भी शायद क्वेश्चन ही ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, गलत प्रिंट हो गया। ठीक है, 5 का क्वेश्चन आप लोग एक बार अपना बुक से देख लीजिएगा, बुक आप लोग के पास होगा तो ठीक है, नहीं तो हमें याद रहेगा कि आप लोग को 4 नंबर का ख और 5 नंबर का क्वेश्चन सेंड करना है, साथ में आंसर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आंसर यहाँ पर देख लीजिए। लेखक की भाषा शैली की विशेषता, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इनकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। ख क्या हो जाएगा, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग भी किया है। यहाँ पर संस्कृत होना चाहिए था। ग देख लीजिएगा, इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। घ क्या हो जाएगा, अपने मनोभाव को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। ये इसका उत्तर हो जाएगा 5 का, जिसका यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में कमेंट हम पिन आउट कर देंगे, उसको आप लोग जाकर एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली की व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रकृतिक प्रेमी सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका जीवन काफ़ी रोमांचकारी था तथा उनका स्वभाव भ्रमणशील था। कभी भी किसी भी वक्त वे पक्षियों के बारे में पता करने निकल जाते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा और सटीक उत्तर है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद जो शीर्षक है वही ये जो चैप्टर है इसका शीर्षक होना चाहिए, इसका सार्थकता पर आपको टिप्पणी करना है। तो क्या इसका उत्तर है देख लीजिए। सालिम अली जो अब हमारे लिए एक सपना बन गए हैं, और श्री कृष्ण धरती पर जो लीलाएं की थी वे भी एक सपना है जिसे हम दोबारा हकीकत के धरातल पर नहीं ला सकते। सांवले सपनों की याद भी सालिम अली की याद है। पूरी कथा वस्तु के केंद्र बिंदु में सालिम अली हैं, अतः यह शीर्षक एकदम सार्थक है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो में जो भी बनाने में मुझे मेहनत लगी वो मेहनत एक जगह सफल होगी। ठीक है, तो और 2 क्वेश्चन रह गया, जैसे कि ख नंबर 4 का ख और 5 नंबर क्वेश्चन रह गया है। ख का आंसर और 5 का क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। साथ में जो आप लोग का लाइव टेस्ट होगा वो लाइव टेस्ट होगा,
और आप लोग अपना मेहनत कीजिए। और प्रैक्टिस सेट 2 हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे, बहुत जल्द लेकर आए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।